नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग में बेहद आसान और इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंपल अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चन की, जिसमें एग्जामिनर हमसे ये पूछेगा कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से किसी स्थान पर या फिर बाएं से किसी स्थान पर, या कभी कभार दो की हेल्प से भी पूछ लेगा, दाएं के दाएं या बाएं के बाएं या अलग अलग से भी सवाल पूछा जाएगा। तो आइए हम जानते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर हम उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान और छोटा सा चैप्टर है। अल्फाबेट सीरीज यानी अंग्रेजी वर्णमाला, अल्फाबेट सीरीज यानी अंग्रेजी वर्णमाला, और सवाल हमसे पूछा जाएगा लेफ्ट एंड राइट से, यानी कि दाएं और बाएं से। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया पहले भी आपको कि दाएं बाएं जो है ना, ये रीजनिंग के 3-4 चैप्टरों में इस्तेमाल होगा और इसको हर बार एक ही तरीके से हम समझेंगे। जो चीज दाएं हाथ की तरफ है वो दायां होगा और जो बाएं हाथ की तरफ है वो बायां होगा। दाएं बाएं को रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट से समझिए। जो चीज दाएं हाथ की तरफ है वो दायां और जो बाएं हाथ की तरफ है वो बायां। दायां बायां हम टाइम के साथ साथ सीखेंगे, 3-4 चैप्टरों में यूज होगा। जैसे आज पहला चैप्टर है सिंपल अल्फाबेट सीरीज, राइट और लेफ्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर हम बात करेंगे, एक चैप्टर आता है मतलब दिशा और दूरी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वहां भी। फिर एक चैप्टर आता है सीटिंग अरेंजमेंट, वहां भी दायां बायां। कभी कभार रैंकिंग के क्वेश्चन में भी राइट लेफ्ट यानी कि दाएं बाएं की बात एग्जामिनर हमसे करेगा। लेकिन सभी चैप्टरों में दाएं बाएं का एक ही तरीका होगा। जो चीज दाएं हाथ की तरफ है वो दायां होगा और जो बाएं हाथ की तरफ है वो बायां होगा। कैसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, हम सीधे उस बात पे आते हैं। जैसे हमने देखा अल्फाबेट सीरीज यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला की मैं बात करूं तो वो कुछ ऐसे होगी: ABCDEFGHIJKLM, फिर NOPQRSTUVWXY और Z। तो हमने देखा इस तरीके से हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होगी। तो यहां जो होगा वो क्या होगा आपका, इधर जो होगा वो दायां सिरा होगा, इधर जो होगा वो क्या होगा आपका दायां सिरा होगा, और इधर की हम बात करें तो ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला का बायां सिरा होगा। ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दाएं से किसी स्थान पर किसी अक्षर की बात करेगा, बाएं से किसी स्थान पर किसी अक्षर की बात करेगा, या कभी कभार ऐसा भी कह देगा दाएं से किसी अक्षर के दाएं या बाएं, या फिर बाएं से किसी अक्षर के दाएं या बाएं। तो हम समझेंगे सवाल को हम करेंगे कैसे, बहुत आसान है। इसका सवाल कभी कभार देखने को मिलता है। हरियाणा एसएससी से सवाल 100% पूछती है। एसएससी की बात करें तो इससे कभी कभार सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझने के लिए हम इसको एक ही लाइन में एडजस्ट करते हैं कि पूरी की पूरी सीरीज को। ठीक है, पूरी की पूरी सीरीज को हम एक लाइन में एडजस्ट करते हैं ताकि हम चीजों को बेहतर समझ पाएं। कैसे, इस तरीके से हम लिखेंगे यहां से A और आखिरी अक्षर क्या होगा Z, हम जानते हैं B C D, D के बाद आएगा आपका E F G H I J K L M, फिर N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो हमने देखा ये हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला होती है, यानी कि ABCD A से लेके Z तक। अभी हमने बात की थी कि ये क्या होगा, दायां सिरा। ठीक है, कैसे, मान लो ये एक लाइन है तो इधर मेरा कौन सा हाथ आया, दायां। आपका भी कौन सा हाथ आएगा, दायां। तो आप कहोगे ये सिरा कौन सा होगा, दायां। इधर अगर हम देखें तो ये कौन सा हाथ हुआ, बायां, तो हम कह देंगे ये सिरा कौन सा होगा, बायां। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, दाएं बाएं को हम कैसे यूज करेंगे, जो चीज दाएं हाथ की तरफ है वो दायां और जो बाएं हाथ की तरफ है वो क्या होगा, बायां। ठीक है, अब सवाल कैसे पूछा जाएगा, सिंपल। सबसे पहली जो टाइप है इसमें एग्जामिनर हमसे ये पूछता कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में, बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में, अल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कह दे कि बताओ बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होता है। ठीक है, या ऐसा कह दे 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है। पूछा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होता है। पहले हम इस सवाल को कॉन्सेप्ट से करते हैं, उसके बाद हम सवाल की शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। सीधा ट्रिक पे नहीं जाएंगे वरना आपको रटने जैसा लगेगा। पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ताकि चीजें समझ में आए।
कॉन्सेप्ट के बाद हम ट्रिक पे जाएंगे ताकि आप एग्जाम हॉल में सवाल को जल्दी कर पाए, क्योंकि सारा जो खेल है वो टाइम का है। अगर आप सवाल को जल्दी कर पाओगे तभी आप दूसरों को फाइट दे पाओगे। तो समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। हमने देखा ये बायां सिरा है और ये दायां सिरा है, ठीक है। पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि बताओ बाएं से जो 7वां अक्षर है ना वो कौन सा होता है। तो एक बार हम कॉन्सेप्ट से सीखें तो ये बायां सिरा होगा। यहां से हम गिनेंगे तो 7वें स्थान पर जो अक्षर होगा ना वो हमारे सवाल का आंसर होगा। कैसे, देखो यहां से जब मैंने सीखा तो मैंने देखा ये बायां सिरा 1 2 3 ऐसे करते करते गिनेंगे तो 7वां जो होगा ना, 7वें स्थान पर जो होगा वो क्या होगा आपका जी। तो आप कहोगे इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, जी होगा। ठीक है, हमने क्या देखा कॉन्सेप्ट से, पहले हमने बायां सिरा ढूंढा, फिर हमने उसको गिना और हमने कहा बाएं से 7वां क्या आएगा, जी आएगा। एक सवाल और हम कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं, फिर हम इसकी ट्रिक पे आ जाएंगे सीधा। ठीक है, कैसे, देखो मान लो ये कह दे कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है। बाएं से 10वां अक्षर इस बार हमने पूछा, तो हम कहेंगे अभी तक हमने जो बात सीखी, पहले बायां सिरा ढूंढते हैं फिर इस तरीके से गिनते हैं। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनेंगे तो हम कहेंगे बाएं से 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, जे। तो हम कह देंगे हमारे सवाल का आंसर भी क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन इस तरीके से सवाल को करेंगे तो टाइम लगेगा। हमें टाइम ही तो बचाना है। तो टाइम कैसे बचेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझो। क्या, मान लो मैं ये ना कह के कि बाएं से 7वां अक्षर क्या है, मैं सीधा आपसे ये पूछ लेता कि बताओ 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है या 7वां अक्षर कौन सा होता है। तो आप कहोगे हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि जी है, जी के बेस में 7 बनता है, इस तरीके से जी हमारा 7वें स्थान पर आता है। तो हम कह देंगे ये दाएं बाएं का चक्कर ना देके सीधा ये पूछ लिया होता कि बताओ 7वां अक्षर क्या है, तो हम आसानी से कह देते जी होगा। ऐसे ही मान लिया मैं इसमें बाएं दाएं को हटा के सीधा कह देता कि बताओ 10वें पे क्या आएगा। तो आप कहोगे हमने शुरुआत में ही सीखा था कि जे को ऐसे ध्यान कर सकते हैं, ऐसे मिलाएंगे सीधा करेंगे तो ये कुछ 10 जैसा लगेगा, तो हम कह देते थे 10वां क्या आएगा, जे आएगा। तो हमने सीखा क्या, अगर सवाल में दाएं बाएं को गायब कर दे, अगर इस सवाल में दाएं की तो बात ही नहीं, बाएं को गायब कर दे तो सवाल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यूं कह दे बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है, तब भी हमारा आंसर जे आएगा। एग्जामिनर यूं कह दे कि बताओ 10वां अक्षर क्या होता है, तब भी हम कहेंगे सवाल का आंसर क्या आएगा, जे आएगा। जैसे हमने इसमें सीखा बाएं से 7वां अक्षर पूछे तब भी जी आएगा, सीधा कह दे कि बताओ 7वां अक्षर क्या होगा, तब भी जी आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने एक जो तरीका है, जो ट्रिक है वो क्या है उसकी बात करते हैं। हमने क्या देखा, पहला पॉइंट जो निकल के आया वो ये निकल के आया, क्या, यदि क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, हम लिख लेते हैं इसको, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, क्या पूछा जाए, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए, इसी तरीके से पूछेगा कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा जाए, क्या पूछा जाए, बाएं से कोई अक्षर। ठीक है, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए बाएं से कोई अक्षर, तो करेंगे क्या, हम कहेंगे हमारा आंसर जो है ना वो डायरेक्ट आ जाता है। आंसर क्या आता है, डायरेक्ट आता है। हमने क्या सीखा, यदि क्वेश्चन में बाएं से पूछा जाए तो आंसर डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट आने का मतलब क्या है कि अल्फाबेट में उस स्थान पर जो अक्षर होता है ना वही हमारे सवाल का आंसर आएगा। कैसे, देखो मान लो क्वेश्चन ये पूछा जाता कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में, बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट से तो हम कर ही लेंगे, लेकिन उस तरीके से करेंगे तो टाइम लगेगा। हमने अभी जो सीखा, जो ट्रिक सीखी वो ये सीखी, अगर क्वेश्चन में बाएं से पूछा जाए, हमने देखा ये पूछा है कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर क्या है, तो हमने देखा पहले वाले पॉइंट की बात कर रहा है कि उस क्वेश्चन में कहां से पूछा है, बाएं से। अगर बाएं से पूछा है तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट का मतलब हम कह देंगे 13वां अक्षर क्या होता है, तो 13वां अक्षर क्या होता है, एम। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा, एम आएगा। फिर से समझो, अगर क्वेश्चन में बाएं से पूछे तो कोई तरीका नहीं, सिंपल एक ही है, आंसर जो होगा ना वो डायरेक्ट आ जाता है। कैसे आता है, यानी कि बाएं की कोई जरूरत नहीं है, सीधा ये कह दो कि 13वां अक्षर क्या होता है, 13वां अक्षर क्या होता है, एम। हमने सीखा था स्टार्टिंग में ही, एम जो है वो कितने, कौन से स्थान पर आता है, 13वें स्थान पर। तो हम कह देंगे बाएं से 13वां अक्षर क्या होगा, एम होगा। ऐसे ही मान लो हमसे एक क्वेश्चन और पूछ ले और इस बार कह दे कि बताओ अल्फाबेट में या अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर क्या है, बाएं से 20वां अक्षर क्या है। तो आप कहोगे हमने ये बात सीख रखी है कि कहां से पूछा है, बाएं से,
और बाएं से पूछा है तो तरीका क्या कहता है कि जो आंसर है ना वो डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट का मतलब 20वां अक्षर, और 20वां अक्षर क्या होता है टी, तो हम कह देंगे सवाल का आंसर क्या होगा टी होगा। अगर आप चीजों को सही तरीके से समझेंगे और इंप्लीमेंट कर पाएंगे क्वेश्चन पे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर विद इन 1 या 2 सेकंड आ जाएगा। कैसे? आप ये देखोगे कि बाएं से पूछा है, ये देखते ही आपके दिमाग में ये बात प्रोसेस करेगी, हाँ हमने सीखा था बाएं से पूछे तो आंसर डायरेक्ट आता है। आंसर डायरेक्ट का मतलब 20वां अक्षर, 20वां अक्षर क्या होता है टी। आप जानते हैं, स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, सिखाया था 20-20 से, ध्यान रख लेंगे कि 20 पे क्या आता है टी, या टी कौन से स्थान पर आता है 20 पे, तो हम कह देंगे बाएं से पूछा है तो डायरेक्ट आएगा, और क्या पूछा है 20वां, तो आंसर क्या होगा टी होगा। तो पहला पॉइंट जल्दी से नोट करिए, ठीक है। हमने क्या देखा, बाएं से पूछे तो आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट ही आ जाएगा। लेकिन अगर दाएं से पूछता तो क्या करते, देखो अगर क्वेश्चन में दाएं से पूछा जाता फिर हम क्या करते। देखो अगर हम इसी क्वेश्चन में हम कह देते कि बताओ दाएं से पूछ ले, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये अल्फाबेट है, मान लो ए बी, फिर से लिख लेते हैं ताकि चीजें समझ में आए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, 13 तो ये है, फिर इन्हीं के आगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। हमने सीखा था ये सिरा कौन सा है दायां, क्योंकि मेरे दाएं हाथ की तरफ आता है, और ये सिरा कौन सा है बायां, क्योंकि मेरे बाएं हाथ की तरफ आता है। मान लो इस बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है सेकंड टाइप से। सेकंड टाइप में क्या पूछेगा कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में, हर बार स्टेटमेंट यूं ही होगी, बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर क्या है। बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर क्या है। फिर से वही, पहले हम सवाल को कॉन्सेप्ट से सीखते हैं, फिर ट्रिक पर आएंगे, सीधा ट्रिक पर नहीं आएंगे, वरना तो इतनी सारी ट्रिक हो जाएगी, आप कहोगे ट्रिक को याद करने के लिए भी आपको ट्रिक चाहिए, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट के बाद हम ट्रिक पर आएंगे, समझने के बाद ही हम सवाल को छोटा करेंगे, डायरेक्ट छोटा नहीं करेंगे। हमने देखा कहां से पूछा है दाएं से, तो इस बार कहां से आएंगे, यहां से आएंगे, क्योंकि दायां सिरा ये है, यहां से गिनो 5वां, 1 2 3 4 5, तो आप कहोगे हमारे सवाल का आंसर क्या आया वी। लेकिन एग्जाम हॉल में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम ए से जेड ऐसे ABCD लिखें, 26 सेकंड तो यहाँ लग जाएं, और फिर इस तरीके से काउंट करें, और काउंट करते टाइम ध्यान से काउंट करें कि कहीं एक ज़्यादा काउंट ना हो जाए, कम काउंट ना हो जाए, तो सवाल गलत हो जाएगा। हम सवाल को डायरेक्ट कर लेंगे, छोटे तरीके से कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो मान लो मैं इसको उस पे ले जाऊं, अभी जो हमने सीखा था क्या कि बाएं से पूछे तो आंसर डायरेक्ट आता है, क्या दाएं से भी डायरेक्ट आ सकता है। देखो दाएं को भूल जाओ, 5वां अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5वां, तो क्या हुआ ई, तो आप कहोगे ई तो आंसर नहीं है, आंसर क्या आया वी। तो क्या करेंगे, दाएं से हमें कोई भी अक्षर याद नहीं है, दाएं से हमें कोई भी अक्षर याद नहीं है, लेकिन बाएं से हमें सारे के सारे अक्षर याद है। तो करेंगे क्या, दाएं से जब भी पूछेगा, दाएं से जब भी पूछेगा तो उस दाएं को हम बाएं में कन्वर्ट कर देंगे। दाएं से जब भी पूछेगा तो हम दाएं को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाएं में। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमने देखा है, हमने सीखा है बाएं में 1 से लेके 26 तक सारे के सारे अक्षर याद होते हैं, तो दाएं को हम बाएं में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि हमें बाएं से सारे के सारे याद है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये बदलेंगे कैसे उसको सीखते हैं। देखो हमने देखा टोटल कितने हैं 26 हैं, टोटल कितने हैं 26 ही अक्षर होते हैं। 26 में 1 प्लस करेंगे यानी कि नंबर क्या आएगा 27 आएगा। 26 में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा 27। 27 के बाद दाएं से अगर कुछ भी पूछा है तो क्या करो, उसको घटा दो। हम कहेंगे 27 में से 5 घटा दो, क्या आएगा 22 आएगा। और ये जो 22 है ना, अब ये दाएं नहीं, कहां से हो जाएगा, बाएं से हो जाएगा। देखो समझना क्या है और किया क्यों। हमने देखा अगर सवाल इस तरीके से पूछा जाए, यदि हमारे सामने सवाल इस तरीके से पूछ लिया जाए कि बताओ दाएं से कोई अक्षर, तो हम करते क्या है, दाएं वाले को बाएं में कन्वर्ट करते हैं, पहली बात। और कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बाएं से सारे के सारे अक्षर याद है। अब कन्वर्ट करते कैसे हैं, तो हम कहेंगे टोटल नंबर कितना है 26 प्लस 1 27, हमें ध्यान रखना होगा। 27 में से 5 माइनस करेंगे, 5 कहां से आया, जो पूछा था वही नंबर माइनस कर देंगे, और जो नंबर आएगा नीचे वो कहां से हो जाएगा, बाएं से। दाएं को बाएं में कैसे कन्वर्ट किया, 27 में से जो अक्षर पूछा है वो घटा दिया, वो कहां आ गया, बाएं। यानी कि जो दाएं से 5वां सवाल था ना, ये अब इनडायरेक्ट तरीके से कहां पे आ गया, बाएं से। यानी कि क्या हुआ, हम दाएं से 5वां बताएं या फिर बाएं से 22वां बताएं, मतलब एक ही होगा। और अभी हमने इस बात का जिक्र किया ही था, इसी बात को सीखा था
क्या, अगर बाएं से कुछ भी पूछेगा तो आंसर क्या होगा, डायरेक्ट होगा। यानी कि बाएं से 22वां है तो हम कह देंगे घुमा फिरा के चीजें पहले पॉइंट पे ही चली गई। बाएं से 22वां क्या आएगा, आंसर डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब 22वां अक्षर क्या होगा, वी। तो हमने देखा इस तरीके से हमारे सवाल का आंसर जो था कॉन्सेप्ट से वी आया, तो हमने देखा ट्रिक से क्या आया, वी आया। ठीक है, क्या किया, 27 में से जो नंबर पूछा है वो घटा देना है। कब, अगर हमारे सामने एग्जामिनर बात करे कि बताओ दाएं से कोई भी अक्षर किस स्थान पर आता है। घटाने के बाद वो दाएं वाला सवाल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाएं में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाएं से सारे के सारे याद हैं। समझते हैं एक दो क्वेश्चनों पे और इसी बात को। मान लो हमसे पूछ ले, कह दे कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में, इसी तरीके से कह रहा है। ठीक है, दोनों बातों को इकट्ठा लेके समझते हैं। मान लो वो कह दे कि बाएं से 15वां अक्षर, ठीक है, कह दे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर। और ऐसे ही एक सवाल और लिख लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से कोई भी अक्षर, जैसे मान लो वो कह दे दाएं से 18वां अक्षर। ठीक है, अभी जो हमने दो बातें सीखी उन्हीं दो बातों पर ये क्वेश्चन है। हमने देखा कहाँ से पूछा है, बाएं से, और बाएं से पूछा है तो अभी हम सीख के आए थे आंसर कैसे आता है, डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट का मतलब जो बाएं से जिस स्थान पर पूछा है, 15वां अक्षर क्या होता है, तो हम कहेंगे हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा, ओ। जैसे हमने सीखा था n 14 पे, n के बाद अगला अक्षर क्या था, ओ 15 पे, तो हम कहेंगे बाएं से पूछा है तो डायरेक्ट आएगा। और डायरेक्ट का मतलब 15वां अक्षर जो होता है वो क्या होता है, अल्फाबेट में ओ होता है, इसलिए आंसर क्या आएगा, ओ। फिर हमने देखा अगला सवाल पूछा है दाएं से। अगर दाएं से पूछा तो क्या पूछा है, 18वां। तो करेंगे क्या, हमने सीखा है अगर दाएं से पूछा जाए तो उसको 27 में से घटा देते हैं। घटाने के बाद जो दाएं की बात होती है वो किस में चली जाती है, या दाएं का जो सवाल है वो किस में चला जाता है, बाएं में चला जाता है। तो हमने देखा दाएं से 18वां पूछा था, 27 में से 18, 27 कहाँ से आया, ये हम आप जानते ही होंगे, 26 में एक जोड़ दिया। 26 कुल अल्फाबेट होते हैं, कुल ABCD के अक्षर होते हैं, उसमें एक जोड़ने से 27 बनेगा। 27 में से जब 18 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9। और ये जो 9 है दाएं का सवाल होके अब किस में बदल जाएगा, बाएं में। ये ध्यान रखिएगा, इसी के लिए तो हम 27 लेके आए। अब बाएं से 9वां क्या आएगा, आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आपका सवाल का आंसर आई आ जाएगा। ठीक है, तो दाएं से पूछे तो 27 में से घटाने वाली बात ध्यान रखनी है, बाएं से पूछे तो आपके सवाल का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक दो सवाल और करते हैं फिर आपको और भी चीजें अच्छे से समझ आएगी। ऐसे ही मान लो हमसे पूछा जाता, क्या पूछा जाता, हमसे कह देता कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर बताओ कौन सा होता है। ठीक है, 2-3 सवाल लिखते हैं। ऐसे ही हमसे कह देता कि बताओ दाएं से 22वां अक्षर क्या होता है। ऐसे ही हमसे कह देता कि बताओ दाएं से 11वां अक्षर क्या होता है। और ऐसे ही हमसे कह देता बताओ बाएं से 24वां अक्षर क्या होता है। ठीक है, तो आप सवालों को खुद भी कर सकते हैं। आपने दाएं बाएं तो सीख लिया, क्या सीखा है, बाएं से आए तो आंसर डायरेक्ट, दाएं से आए तो 27 में से घटा के फिर डायरेक्ट। ठीक है, उन्हीं बातों को इंप्लीमेंट करके इन सवालों को करो जरा। ठीक है, देखो करते हैं। हमने क्या देखा, पूछा है बाएं से पूछा तो हम क्या बात सीख के आए, आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट का मतलब 17वां अक्षर, 17वां अक्षर क्या होता है, क्यू। तो आप कहोगे हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा, क्यू। तो आपने सीखा होगा पहले और आपने आज देखा होगा कि ए से जेड अगर आपको नंबरिंग याद है, कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर आता है, तो आपके सवाल का आंसर जो है 1 या 2 सेकंड में आ जाएगा। सवाल पढ़ोगे, सॉल्यूशन की प्रोसेस माइंड में होगी और आपके सवाल का आंसर क्या होगा, सीधा क्यू होगा। इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन होता तो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो हमने देखा कहां से पूछा है, बाएं से 24वां, और बाएं से पूछा तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट। मतलब आपको अल्फाबेट लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिरा ढूंढ के काउंट करने की जरूरत नहीं। आप चीजों को सही समझेंगे तो सवाल को भी आसानी से कर लेंगे। बाएं से पूछा है आंसर डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट 24वां अक्षर। 24वां अक्षर क्या होता है, एक्स। तो हम कह देंगे सवाल का आंसर क्या हुआ, एक्स। मतलब कुछ भी नहीं है, अगर चीजों को सही समझेंगे, सही इंप्लीमेंट करेंगे तो चीजें बहुत आसान है। अब यहां देखें, इस सवाल में क्या पूछा है, दाएं से 22वां पूछा है। तो दाएं से पूछेगा तो हम करेंगे क्या, 27 में से उसको घटा देंगे। 27 में से 22 को घटाएंगे तो क्या बनेगा, 5। और ये जो 5 है अब दाएं ना होके क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि हमें बाएं से सारे के सारे अक्षर याद हैं, लेकिन दाएं से हमें सारे अक्षर याद नहीं है। तो बाएं को दाएं में, दाएं वाले को बाएं में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें चीजें आसान लगे
और करते कैसे हैं, 27 में से वो चीज़ घटा देते हैं जो पूछी गई होती है। 27 कहाँ से आता है हम जानते हैं, 26 में 1 जोड़ने से 27, 26 कुल अल्फ़ाबेट होते ही हैं। तो ये सवाल दाएं से 22 ना होके क्या बन गया, बाएं से 5वां, और बाएं से 5वां हम जानते हैं क्या होता है, ई। तो हम कह देंगे सवाल का आंसर क्या होगा, ई होगा। यहां से चलें तो हमने देखा दाएं से क्या पूछा है, 11वां, और दाएं से जब पूछेगा तो करेंगे क्या, जब दाएं से पूछेगा तो क्या करेंगे, हम कहेंगे 27 में से वो नंबर घटा दो जो पूछा है। 27 में से क्या घटाओ, क्या पूछा है 11, 27 में से 11 घटाओगे 16, और ये जो 16 है ये कहाँ से हो जाएगा, बाएं से हो जाएगा, और बाएं से 16 क्या होगा, तो आप कह दोगे डायरेक्ट आंसर यानी कि पी। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, पी होगा। तो हमने दो बातें जानी जो बिल्कुल स्टार्टिंग थी, बेसिक थी, क्या, बाएं से पूछे तो आंसर डायरेक्ट, दाएं से पूछे तो 27 में से घटा के फिर आंसर डायरेक्ट। ए से अगर आपको नंबरिंग याद है तो सवाल बहुत आसान है, आप सवाल को पढ़ते ही बता दोगे कि सवाल का आंसर ये होगा, अगर आपने उस सवाल को करने का तरीका सही समझा है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो सिंपल की कहानी थी, बाएं से पूछे या दाएं से पूछे। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, दो को मिला के सवाल पूछेगा। अक्सर तो एक ही पूछेगा, सीधा दाएं बाएं नहीं पूछेगा, दाएं से किसी अक्षर के दाएं बाएं पूछेगा या बाएं से किसी अक्षर के दाएं बाएं पूछेगा। उस बात को और सीख लेते हैं, कैसे, देखो, मान लो हमसे ये पूछा गया है, क्या पूछा, टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, इस बार सिंगल नहीं पूछेगा, दो की हेल्प से क्वेश्चन पूछेगा। कैसे, देखो, हमसे ये पूछा जाएगा सेकंड टाइप के क्वेश्चन में कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। देखो, बताना तो एक ही अक्षर है लेकिन सीधा नहीं बताना। पिछली टाइप में क्या करा था, दाएं से सीधा बाएं से सीधा इस तरीके से पूछ लिया। इस बार क्या पूछा है, बाएं से 19वें अक्षर को नहीं बताना, उसके जो बाएं 7वां है ना वो हमें बताना होगा। तो पहले हम समझने के लिए लिख लेते हैं पूरी की पूरी अल्फाबेट सीरीज में। ऐसे लिखेंगे ABCD EFGHIJ KLM NOP QRST UV WXY और Z। हम जानते हैं ये कौन सा सिरा होगा, दायां, क्योंकि मेरे दाएं हाथ की तरफ आता है, और ये कौन सा सिरा हुआ, बायां, क्योंकि बाएं हाथ की तरफ आता है। तो हमने देखा दायां बायां वही सिंपल, जो चीज़ दाएं हाथ की तरफ है वो दायां, ये दायां सिरा है तो ये क्या है, बायां सिरा। अब देखो कॉन्सेप्ट से अगर हम क्वेश्चन को करें तो क्या पूछा है, कहता है बाएं से 19वां अक्षर जो है ना उसके बाएं 7वां बताना है। तो हम कहेंगे जब यहां से इस तरीके से गिनेंगे बाएं से 19वां, ऐसे गिनेंगे तो हम कहेंगे बाएं से 19वां यानी कि सीधा 19वां क्या होगा आपका, एस। ये नहीं बताना, इसके बाएं 7वां बताना है। तो हम करेंगे क्या, इसका इधर अगर चलेंगे तो ये सारे के सारे अक्षर क्या होंगे, इसके दाएं होंगे, और इसके इधर अगर आएंगे तो ये सारे के सारे अक्षर क्या होंगे, इसके बाएं। तो हमने देखा जैसे पूरी सीरीज का दायां बायां था ना, वैसे ही हम कहेंगे इस 19वें अक्षर का भी दायां बायां होगा। 19वें अक्षर के इधर चलेंगे तो सारे अक्षर इसके दाएं हैं, इधर आएंगे तो सारे अक्षर क्या है, इसके बाएं। अब आते हैं सवाल पे पूछा क्या है और कैसे हम करने वाले हैं। हमने देखा बाएं से 19वां अक्षर क्या होगा, एस, इधर से गिनेंगे। ठीक है, ये नहीं बताना, इसके बाएं 7वां बताना। इसके बाएं 7वां इधर देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम कहेंगे हमारे सवाल का आंसर जो हुआ वो क्या हुआ, एल। लेकिन अगर ये तो बात हुई कॉन्सेप्ट से इस सवाल को करने की, लेकिन अगर ऐसे सवाल को हम एग्जाम हॉल में करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम लगेगा तो हम कहेंगे जो आउटपुट है वो सही नहीं आएगी। तो कैसे करेंगे एग्जाम हॉल में, हम इसको छोटा कर लेंगे, जो सीखा है उसी को हम ट्रिक की फॉर्म में ले आएंगे। क्या, देखो, जब आपसे सवाल ऐसा पूछा जाए, क्या पूछा जाए, बाएं से किसी अक्षर के बाएं पूछ लिया जाए, तो हम कहेंगे दूसरा जो तरीका या दूसरी जो ट्रिक निकल कर आई वो ये आई, अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में बाएं से किसी अक्षर के फिर बाएं कोई अक्षर हो, या फिर ऐसे ही पूछ लिया जाए दाएं से कोई अक्षर हो और फिर उसके दाएं हमसे पूछ लें, यानी कि बाएं के बाएं पूछा जाए या फिर दाएं के दाएं पूछा जाए, दोनों अगर सेम हो ये अक्षर, तो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। किसको माइनस करेंगे, जो 2 नंबर दे रखे होंगे उनको माइनस कर देंगे, और हमेशा पहले बड़ा नंबर दे रखा होगा, ऐसे केस में बड़े में से जो पीछे छोटा नंबर होगा उसको घटा देंगे और हमारा सवाल घुमा फिरा के पहली वाली टाइप पर आ जाएगा। कैसे समझते हैं,
हमने देखा सवाल में क्या पूछा है, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां। तो मैंने देखा इस तरीके से अगर हम सवाल को करें इस तरीके से, तो क्या मिला, बाएं से किसी अक्षर के बाएं हमसे पूछा है। तो हमने अभी जो सीखा है वो क्या सीखा है, बाएं से बाएं पूछा जाए या फिर दाएं से दाएं पूछा जाए तो हम क्या कर देते हैं, सेम अगर अक्षर हो, बाएं बाएं दाएं दाएं दोनों सेम हो तो घटा देते हैं। किसको घटाएंगे, ये जो नंबर पूछे। जैसे हमने देखा हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बाएं से 19वां, तो हम करेंगे क्या, इस 19 में से 7 को घटा देंगे। 19 में से 7 को घटाएंगे तो हम कहेंगे क्या बनेगा, 12वां अक्षर बनेगा। 19 में से 7 को घटाएंगे तो क्या बनेगा, 12वां अक्षर। उसके बाद देखो ये भी बायां है और इसके बाद वाला भी बायां है, तो आगे क्या लिखा जाएगा, बाएं ही लिख देंगे। तो सवाल जो है ना था तो 2 वाला, लेकिन घुमा फिरा के कहा गया सिंपल में। मतलब बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वें का मतलब ये हुआ कि आप ये बता दो कि बाएं से 12वां अक्षर क्या है, और बाएं से 12वां मतलब डायरेक्ट आंसर आएगा। 12वां अक्षर क्या होता है, एल। तो हम कह देंगे हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, एल होगा। फिर से समझते हैं हमने क्या किया, हमने एक नई बात सीखी। क्या, अगर किसी सवाल में ऐसे दे रखा हो, बाएं से किसी अक्षर के बाएं पूछा गया हो या दाएं से किसी अक्षर के दाएं पूछा गया हो, दोनों सेम हो या तो दोनों बाएं हो या दोनों दाएं हो, तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या घटाएंगे, इस नंबर में से इस नंबर को घटाएंगे। जैसे 19 में से 7 घटाया, क्या निकल के आया, 12। और ये भी बायां था और ये भी बायां था, तो आगे क्या लिख दिया, बायां। तो हम कहेंगे क्या आएगा, बाएं से 12वां अक्षर। और बाएं से 12वां अक्षर क्या आएगा, आंसर डायरेक्ट, यानी कि हम कह देंगे सवाल का आंसर क्या होगा, एल। तो इस तरीके से जो हमने स्टार्टिंग में सीखा वो सवाल का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद जो हमने अभी सीखा वो क्या है, इस सवाल की ट्रिक। वो क्या है, सेम होने पर घटा देते हैं और दोनों सेम है तो वही लिखा जाएगा। तो ये सवाल ऐसे हुआ और हमने क्या किया, बाएं से 12वां, यानी कि जैसा हमने कॉन्सेप्ट से किया था सेम आंसर आएगा, एल आएगा। ठीक है, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन ऐसे ही। जैसे मान लो हमसे पूछ लिया जाए, सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं, बाएं से बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के, बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या है। ध्यान से सीखिएगा, अभी हमने जो सीखा है उसी को हम इंप्लीमेंट करेंगे। हमने देखा क्या पूछा गया है, बाएं, फिर उसके भी क्या पूछा है, बाएं, और अभी हम सीख के आए बाएं के बाएं सेम दे रखे हो। फिर ऐसी बात करेंगे हम दाएं दाएं पे, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। किस में से किसको घटाएंगे, देखो इस 21 में से इस 13 को घटा देंगे। पहला काम तो क्या करेंगे, दोनों अक्षर जब सेम हो, या तो दोनों बाएं हो या दोनों दाएं हो, तो घटा देंगे। किस में से किसको, 21 में से 13 को घटाएंगे तो क्या आएगा, हम कहेंगे यहां से निष्कर्ष निकल के आया कि बता दो 8वां अक्षर क्या है। और ये आएगा कहां से, ये भी बायां है ये भी बायां है, तो आगे भी क्या लिखा जाएगा, बायां। तो हम कहेंगे सवाल जो है ना घुमा फिरा के क्या आया, बाएं से 8वां अक्षर बता दो। अब बाएं से 8वां सिंपल पहली टाइप, बाएं से पूछेगा तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट। और डायरेक्ट का मतलब 8वां अक्षर क्या होता है, एच। तो हम कह देंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा, एच होगा। यानी कि सीखने के बाद जो हम चीजों को छोटा करेंगे तो हम जान पाएंगे, ना तो हमें ए से जेड अल्फाबेट लिखना, ना ही हमें दाएं बाएं से गिनती करनी। हमें इन बातों को ध्यान रखना है जो छोटी छोटी निकल कर आ रही है। क्या कि दोनों सेम है तो घटा दो, इस नंबर में से इसको घटा दो और आगे क्या लिख दो, जो दोनों में दे रखा है। दोनों भी बाएं हैं तो बाएं लिख दो, दाएं हैं तो दाएं लिख दो। तो हम कहेंगे सवाल सिंपल क्या हुआ, बाएं से 8वां, और बाएं से 8वां क्या होगा आपका, एच। तो हम कह देंगे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। एक और ऐसा ही सवाल लिखते हैं। मान लो हमसे पूछ लिया जाता कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में, बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या है। ठीक है, अब तो आप सवाल को कर लोगे। हमने देखा क्या मिला, बाएं से किसी अक्षर के क्या पूछा है, बाएं। अभी हमने सीखा दोनों सेम है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। किस में से क्या घटाएंगे, इस 17 में से इस 13 को घटा देंगे। 17 में से 13 को घटाएंगे तो हम कहेंगे कौन सा अक्षर आएगा, फोर्थ अक्षर आएगा, चौथा अक्षर आएगा। ये भी बायां है और ये भी बायां है, तो हम क्या कह देंगे, सवाल घुमा फिरा के क्या हुआ, बाएं से चौथा अक्षर बता दो। और बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, आंसर वही डायरेक्ट आएगा। और 4 पर क्या आता है आपका, डी। तो आप कह दोगे सवाल का आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। तो आपने सीखा सेम है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। और ऐसे सवालों में हमेशा ये नंबर इस नंबर से बड़ा ही मिलेगा 100%। 17 में से 13 घटाया 4 और आगे क्या लिख देंगे, बायां बायां है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको लिखो या इसको लिखो। दाएं में विशेष बात होगी,
वो आपको ध्यान रखनी होगी। दाएं दाएं सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग होगी जब कुछ ध्यान रखने वाली बात करेंगे हम। तो बाएं से फोर्थ यानी कि क्या आएगा, डी आ जाएगा। ऐसे ही मान लो सेम कहानी दाएं पर होती तो क्या करते, वो और देखते हैं। अगर दाएं से पूछ लेता तो क्या करते, देखो मान लो ये पूछ लिया जाता कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें अक्षर के, दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या है। ठीक है, बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां क्या है। जैसा हमने बाएं बाएं में सीखा ना, वही तरीका लगेगा दाएं दाएं में। हमने देखा दोनों क्या है, सेम है। और सेम है तो अभी हमने सीखा था ऐसे कि बाएं से किसी अक्षर के बाएं दे रखा हो या फिर दाएं से किसी अक्षर के दाएं दे रखा हो तो क्या करेंगे, घटा देंगे। सेम अगर मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। किस में से क्या घटाएंगे, इस 13 में से इस 7 को घटा देंगे। 13 में से 7 को घटाएंगे तो हम कहेंगे 6th लेटर आएगा, छठा अक्षर आएगा। और ये भी दायां है और ये भी दायां है तो क्या लिखेंगे, आगे दायां लिखा जाएगा। तो सवाल जो है वो घुमा फिरा के क्या हुआ कि दाएं से छठा अक्षर बता दो। अब यहां ध्यान दीजिएगा, दाएं से डायरेक्ट आए या दाएं से इनडायरेक्ट आ जाए तो करना क्या होगा, वही जो सिंपल में किया था। 27 में से जो पूछा उसको घटा देंगे। तो मैंने देखा क्या पूछा है, दाएं से छठा अक्षर पूछा है तो क्या करो, 27 में से 6 घटा दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दाएं से कोई अक्षर याद नहीं है तो दाएं वाले को हम बाएं में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाएं से हमें सारे के सारे याद हैं। कैसे कर रहे हैं, उसमें से जो पूछा है वो घटा दो। 27 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 21। और 21 कहां से होगा, बाएं से। और बाएं से 21वां क्या होता है, आप जानते हैं बाएं 21 पे क्या आता है, यू। तो हम कह देंगे सवाल का आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका, यू। तो दाएं दाएं सेम बात, बाएं बाएं सेम बात। सेम है तो क्या करो, घटा दो। 13 में से 7 घटाया 6 आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, दाएं से 6 वो एफ नहीं करना। एफ 100% सवाल के ऑप्शनों में मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है अगर किसी ने एफ सोचा और वो उत्तरों में नहीं मिला तो वो समझ जाएगा कि उसका सवाल कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए आप देखोगे चारों ऑप्शन इस तरीके से होंगे, कहीं भी आपके सवाल का आंसर गलत भी आया तो भी आप वो उत्तरों में मिल जाएगा आपको, क्योंकि एग्जामिनर को पता है एग्जाम हॉल में स्टूडेंट सही गलत का फैसला कैसे करेगा। अगर उसका उत्तरों में मिलेगा तो उसको लगेगा सही है, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने देखा दाएं से 6 क्या हुआ, 27 में से घटाया तो क्या हुआ, दाएं वाली चीज को हमने बाएं में बदल दिया। और बाएं से 21वां क्या होता है, यू होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही अगर हम एक क्वेश्चन और कंसीडर करें, ऐसा ही अगर हम जैसे हमने देखा था दाएं से दाएं के देखा था, ठीक है, ऐसा ये करते हैं, फिर अलग अलग की बात करेंगे। अगर ऐसे हमसे पूछ लिया जाता कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में, बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या है। तो हम कहेंगे अभी हमने सीखा था दाएं दाएं है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। सेम है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। हम बात करेंगे इसके बाद जब अलग अलग आए तो क्या करेंगे। 19 में से क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे तो घटाओ। 19 में से 8 घटाएंगे क्या आएंगे, तो हम कहेंगे रिजल्ट निकल के आया 11वां अक्षर। आगे क्या लिखेंगे, ये भी है दायां, ये भी दायां है तो आगे क्या लिख दो, इसको लिखो या उसको लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने कहा आगे क्या लिख देंगे, दाएं से। तो हम कहेंगे सवाल क्या हुआ, दाएं से 11वां। अब दाएं से 11वां क्या होगा, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, दाएं से 11वां वही सवाल का तरीका रहेगा। हम कहेंगे 27 में से 11 को घटा दो। 27 में से 11 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 16। और ये 16 कहां से हो जाएगा, बाएं से। तो ध्यान से समझिएगा, अगर दाएं से का सवाल डायरेक्ट आए तो भी 27 वाली बात ध्यान रखनी है। अगर इस तरीके से कहीं ना कहीं सवाल दाएं से इनडायरेक्ट तरीके से आ जाए, जैसे सवाल तो ये था लेकिन हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, दाएं से 11वें में, तो भी ये 27 वाली बात यहाँ लागू होगी। ध्यान रखिएगा इसको, वरना सवाल गलत हो जाएगा। ध्यान से करना है, दाएं से 11वां, 27 में से 11 बाएं, और बाएं से 16वां अक्षर क्या होता है, हम कह देंगे हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, पी होगा। ठीक है, तो हमने दो बातें जान ली, सिंपल सिंपल। और डबल से जब पूछेगा तो दाएं दाएं और बाएं बाएं। अब बात करते हैं जब अलग अलग पूछे जाए। हम बात करते हैं अगर हमसे सवाल पूछा जाए अलग अलग से, यानी कि दाएं देकर फिर उसके बाएं वाला अक्षर पूछा जाए या बाएं देके फिर दाएं वाला अक्षर पूछा जाए, तो हम सवाल को कैसे करेंगे। तो आइए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। इस बार हमसे सवाल कुछ ऐसे पूछा जाएगा, एग्जामिनर कहेगा, तीसरी जो टाइप है ये कहेगा कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से किसी भी अक्षर, जैसे सीखने के लिए कह लें बाएं से 13वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो हमने देखा पिछले सवाल में क्या था, दोनों सेम थे, ये बायां था तो ये भी बायां था, या ये दायां था तो ये भी दायां था। लेकिन इस सवाल में हमारे सामने क्या सिचुएशन आई, हमने देखा दोनों अलग अलग हैं। यहां बायां देके फिर दाएं पूछ लेगा, या दाएं से 13वें अक्षर के बाएं पूछ लेता, तो हम सवाल को कैसे करते। पिछले में दोनों सेम थे, या तो दोनों बाएं थे या दोनों दाएं थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, दोनों अलग अलग हैं। क्या है, पहले उसने दिया बाएं से किसी अक्षर के फिर दाएं। तो एक बार हम सीखने के लिए अल्फाबेट सीरीज को लिखते हैं, फिर हम इस सवाल को छोटा कर लेंगे। कैसे, देखो मान लो ये है अल्फाबेट ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर ये है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो हम कहेंगे ये हमारे ए से जेड अल्फाबेट है। इधर क्या है, दायां, तो इसके इधर कौन सा सिरा है, बायां। तो दाएं बाएं में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जो चीज़ दाएं हाथ की तरफ है वो दायां, और जो बाएं हाथ की तरफ है वो क्या है, बायां। तो हमने देखा ये हमारे सामने अल्फाबेट है। अब सवाल पे आते हैं, क्या पूछा है, कहता है बाएं से 13वां अक्षर, ये नहीं बताना, इसके दाएं 5वां बताना। तो हम कहेंगे पहले बायां देखो, यहां से 13वां क्या आएगा, ये एम आएगा। अब एम का इधर क्या होगा, दायां, क्योंकि जैसे पूरी सीरीज का दायां बायां है वैसे ही इस अक्षर का दायां बायां होगा। तो इधर वाले सारे अक्षर इसके दाएं हैं और इससे इधर वाले सारे अक्षर क्या है, इसके बाएं हैं। तो हमने देखा एम का इधर दायां और इधर क्या होगा, बायां। अब आते हैं सवाल पे, कहता बाएं से 13वां अक्षर हमने ढूंढ लिया एम, ये नहीं बताना इसके दाएं 5वां बताना। अब इसके दाएं कहाँ आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर ही आएगा। इसके दाएं 5वां गिनो, तो हम कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्या होगा, आर होगा। तो हमने देखा इस तरीके से इस सवाल का जो आंसर आया वो क्या आया, आर। लेकिन अगर हम ऐसे सवाल को एग्जाम हॉल में करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम इस सवाल को छोटा करेंगे। ये तो हमने सीखने के लिए कॉन्सेप्ट की बात की, सिंपल था। बाएं से 13वां अक्षर हमने ढूंढा एम, उसके दायां बायां वैसे ही रहेगा जैसे पूरी सीरीज में सभी अक्षरों का दायां बायां है। इधर चलेंगे सारे अक्षर एम के दाएं, उधर चलेंगे सारे अक्षर एम के बाएं। क्या पूछा था, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां। इधर जब हमने 5वां गिना तो हमने देखा हमारे सवाल का आंसर क्या आया, आ रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, आइए उसकी बात करते हैं। हमने देखा सवाल ऐसे पूछा गया तो हम कहेंगे एक तीसरा तरीका बना लेंगे। वो क्या बनाएंगे, हम ऐसे कहेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, बाएं से किसी अक्षर के क्या पूछ लिया जाए, दाएं पूछ लिया जाए, या फिर हमसे पूछ लिया जाए दाएं से किसी अक्षर के बाएं। अलग अलग अगर दे रखे हो, सेम ना हो, तो हम करेंगे क्या, पिछले वाले में सेम होने पर माइनस किया था, तो इस बार हम क्या कर देंगे, उसका उल्टा यानी कि प्लस कर देंगे। तो हमने क्या सीखा, इस तरीके से क्या दे रखा हो, बाएं फिर उसके दाएं या दाएं फिर उसके बाएं, दोनों अलग अलग हो तो हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। किसको प्लस कर देते हैं, जिन संख्याओं को हम माइनस कर रहे थे पिछली बार, इस बार उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कैसे, देखो मैं इस सवाल के ऊपर इस तरीके को लगाऊं तो हम क्या करेंगे, हमने देखा क्या पूछा था, बाएं से और फिर दाएं से, तो तरीका जो होगा वो ये लगेगा, सेम वाला नहीं अलग अलग वाला लगेगा। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, देखो 13 में हम 5 प्लस कर देंगे, 13 में 5 प्लस करेंगे तो आप कहोगे कितना आएगा, 18वां अक्षर आएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, 13 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो आप कहोगे क्या आएगा, 18वां अक्षर आएगा। अब उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है, पिछले में तो क्या था, दोनों बाएं थे तो बाएं लिख दिया, दोनों दाएं थे तो दाएं लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ एक तो बायां है, दूसरा क्या है, दायां। तो हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग में होता है, जो पहले होता है, इस तरीके से ये जो दोनों हैं हमेशा आगे यही लिखे जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर अलग अलग की बात होगी तो प्लस तो होगा ही होगा, उसके बाद जो स्टार्टिंग में जो पहले आएगा वो लिख दिया जाएगा। तो हमने देखा क्या पूछा था, बाएं से 13वें के दाएं अलग अलग है तो जोड़ दिया, 13 में 5 प्लस कर दिया तो कितना हुआ, 18वां अक्षर आएगा। और आगे क्या है, पहले जो है वो क्या है, बाएं। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या लिख देंगे, हम कहेंगे ये सवाल क्या बन गया, बाएं से 18वां। बाएं से 18वां वही जो शुरुआती में सीखा था, क्या कि आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। डायरेक्ट का मतलब 18वां अक्षर, 18वां अक्षर क्या होता है, आर। तो हमने देखा इस तरीके से भी हमारे सवाल का आंसर आया, आर आया। और स्टार्टिंग में जब हमने कॉन्सेप्ट से किया था तब भी हमने सवाल को सीखा था
कि आंसर क्या आएगा, आर आएगा, लेकिन वो समझाने के लिए था, उसके बाद ये चीजें इसलिए है ताकि आप सवाल को जल्दी कर पाए। तो आप कहोगे अलग अलग दिखे तो जोड़ दो, बस ये बात ध्यान रखना जो पहले आएगा हमेशा उसको लिखा जाएगा। तो बाएं हैं तो बाएं लिख देंगे, दाएं हैं तो दाएं लिख देंगे। तो सवाल क्या होगा, बाएं से 18वां अक्षर, और बाएं से 18वां क्या होगा, आंसर डायरेक्ट यानी कि आर आ जाएगा। ठीक है, मान लो सवाल ऐसे पूछा जाता, कह देता कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, 7वां अक्षर क्या होगा। तो हमने देखा ये क्या है बायां, ये क्या है दायां, तो दोनों से अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। किसको प्लस कर देंगे, 12 और 7 को जोड़ देंगे। 12 और 7 को प्लस करेंगे तो हम कहेंगे 19वां अक्षर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आती, मेन पॉइंट आता है आगे क्या लिखा जाए। तो उसके लिए बताया जो पहले होगा उसी को लिख देंगे। पहले क्या है बाएं, तो हम कहेंगे सवाल क्या हो जाएगा, बाएं से 19वां अक्षर। मतलब आप देख पा रहे होगे जब भी दूसरी और तीसरी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें दो की हेल्प से पूछता एग्जामिनर, तो घुमा फिरा के बात पहले पर ही आ जाती है, या तो घुमा फिरा के बाद सीधे डायरेक्ट पर आएगी, या फिर मतलब बाएं पर आएगी, या फिर दाएं पर आएगी। तो हम कहेंगे इस बार क्या हुआ, बाएं से 19वां अक्षर। और बाएं से 19वां अक्षर क्या होगा, आप कह दोगे डायरेक्ट आ जाएगा। 19वां अक्षर क्या होता है, एस होता है। तो हम कहेंगे सवाल का आंसर क्या होगा, एस होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सेम सेम है तो माइनस, अलग अलग है तो प्लस, और प्लस के साथ साथ ये विशेष बात है जो पहले होगा उसको ही हम लिखेंगे। ऐसे ही मान लो अगर हमसे क्वेश्चन बनता दाएं का, तो कैसे करते। मान लो दाएं पे अगर हमसे सवाल पूछ लेता तो हम क्या करते, देखो मान लो इस बार हमसे कह देता कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, इस बार क्या पूछा है, दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वां। तो मैंने देखा क्या पूछा है, दाएं, फिर क्या है बाएं, अलग अलग है, अलग अलग है तो अभी हमने सीखा क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सेम है तो माइनस, अलग अलग है तो प्लस। किसको प्लस करेंगे, इस 11 को प्लस कर देंगे 5 में, 11 को 5 में प्लस करेंगे तो हम कहेंगे क्या आएगा, 16वां अक्षर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है, विशेष बात है, वो ये कि जब दोनों अलग अलग से सवाल पूछा जाए तो हम कह देंगे जो पहले आएगा वो लिखा जाएगा। पहले क्या आएगा, दाएं, तो हम कहेंगे क्या बनेगा, दाएं से 16वां अक्षर। और दाएं से 16वां अक्षर मतलब डायरेक्ट नहीं आएगा, दाएं से 16 मतलब घुमा फिरा के बाद वहीं चली गई। कहाँ, 27 में से इसको घटाओ, क्या घटाएंगे, 16। 27 में से 16 घटाओगे क्या आएगा, 11। और ये जो 11 है ये कहाँ से हो जाएगा आपका, बाएं से हो जाएगा। तो बाएं से 11वां अक्षर, और बाएं से 11वां अक्षर क्या होगा, आप कहोगे आसानी से डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, और डायरेक्ट आंसर क्या होगा आपका, के होगा। तो आप सीख रहे होंगे ये विशेष बात है, जो पहले होगा उसको लिखा जाएगा। दाएं से 16वां हुआ, 27 में से 16 माइनस किया तो 11 हुआ, और 11 जो है वो बाएं से हमें पता डायरेक्ट ही आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमसे पूछा जाता कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर बता दो। ठीक है, अब तो आपने सारी बातें जान ली, तो करो इस क्वेश्चन को करो। हमने देखा क्या पूछा है, बाएं, फिर उसके क्या है बाएं, बाएं बाएं है, सेम है, सेम है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं। किसको घटाएंगे, इस 21 में से इस 5 को घटाएंगे, 21 में से 5 को घटाएंगे तो हम कहेंगे क्या होगा, 16वां अक्षर होगा। और 16वां अक्षर होगा तो हम कह देंगे बाएं बाएं में कोई दिक्कत है ही नहीं, किसी को भी लिख दो, तो हम कह देंगे यहाँ क्या लिख देंगे, बाएं से 16वां अक्षर। और बाएं से 16वां अक्षर क्या आएगा, आंसर डायरेक्ट आता है। और डायरेक्ट आंसर मतलब बाएं से 16वां अक्षर क्या होता है, ABCD में जो 16वां अक्षर होता है, और वो क्या होता है आपका, P। तो आप कह दोगे सवाल का आंसर क्या होगा, P होगा। तो हमने देखा हमारे सामने कहने को 4 बातें आई। बाएं से पूछे तो आंसर डायरेक्ट आएगा, जिस स्थान पर वो अक्षर होता है अल्फाबेट में वही उत्तर है। दाएं से पूछे तो 27 में से उसको घटा के फिर बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे,
क्यों कर लेंगे, क्योंकि बाएं से हमें सारे के सारे याद हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं, 27 में से उसको घटा लेते हैं। फिर हमने सीखा अगर बाएं के बाएं पूछा जाए, दाएं के दाएं पूछा जाए, दोनों सेम हो तो हम घटा देते हैं। पहले वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर ही घटता है, ये हमेशा बड़ा ही होता है, हमने देखा था सवालों में। और उसके बाद दोनों सेम है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बाएं दोनों है तो बाएं लिखा जाएगा, दाएं है तो दाएं लिखा जाएगा। विशेष बात थी दाएं और बाएं जब अलग अलग से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमने सीखा अगर बाएं से दाएं या दाएं से बाएं की बात हो तो चीजों को घटा जोड़ देते हैं, अगर अलग अलग है तो क्या करेंगे प्लस, सेम है तो क्या करेंगे माइनस। और जोड़ने के बाद जो विशेष बात थी पहले वाला ही हमेशा लिखा जाता था, ठीक है। जैसे इस सवाल में भी देख लो, पहले वाला ये तो सेम ही था, घटा दिया तो इसमें तो कोई सीखने वाली बात नहीं थी, सिंपल थी। लेकिन अलग अलग आए तो पहले वाला लिखना हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आप इन बातों को सीखते हुए इस चैप्टर के क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। फिर भी हम एक सवाल और लिख लेते हैं। मान लो ऐसे पूछ लिया जाता कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या है, ठीक है। बताओ जरा, जल्दी करो सवाल को। दाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर 11वां अक्षर क्या है। तो आप कहोगे अब तो बहुत आसान है सवाल, क्योंकि हमने चीजों को सीख लिया। एक दायां है एक बायां है, अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लो, मतलब इसको ऐसे लिख लो, बाएं से ये 5वां अक्षर कर लो, ठीक है, बाएं से 5वां। तो हम करेंगे क्या, दोनों अलग अलग है तो क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। किसको प्लस करेंगे, इस 19 को और इस 5 को प्लस करेंगे। 19 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, हम कहेंगे आएगा 24वां अक्षर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, ये बायां था और ये दायां था, तो आगे क्या लिखा जाएगा, दायां लिखा जाएगा। तो क्या होगा, हम कह देंगे दाएं से 24वां अक्षर होगा। दाएं से 24वां अक्षर क्या होगा, मतलब दाएं को बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, 27 में से हम किसको घटा देंगे, 24 को घटाएंगे तो क्या होगा 3, और 3 जो है वो कहाँ से हो जाएगा, बाएं से। तो ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, दाएं से आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है सीधा है तो भी हम वही कहानी करेंगे 27 वाली, सीधा ना देके बाएं वाले को दाएं वाले को हम बाएं में कन्वर्ट करें तब भी यही हम क्या करेंगे, तीसरा आंसर जो होगा वो होगा बाएं से, वो क्या होगा सी। तो हम कह देंगे हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, डी होगा। तो हमने चारों विशेष बातों को सीखा। अब बात आती है सीखने के बाद जब आप सवाल को करते हो ना, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप अटक जाओ। सिंपल में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब 2 से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तब दिक्कतें आ सकती हैं। क्या दिक्कतें आएगी, उसी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर वो दिक्कत भी आपको नहीं आएगी। आप ये सीखोगे, जैसे सीख भी लिया आपने, कहीं पर चीजें प्लस होती हैं। प्लस कब होता है, जब अलग अलग होते हैं। कभी कभार माइनस भी होते हैं, 2 का सवाल जब पूछा जाता है। माइनस कब होता है, जब चीजें सेम आती हैं। आज तो आपने सीखा है, लेकिन आज तो पेपर है नहीं, बहुत दिनों बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठ के सवाल को करोगे तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओ। आपको दोनों चीजें पता हो कि हाँ मैंने सीखा था प्लस भी होता है और मैंने सीखा था माइनस भी, लेकिन किस में प्लस ही होता है और किस में माइनस ही होता है, इसको कैसे ध्यान रखेंगे उसको सीखते हैं। देखो, हमने एक नियम सीखा था, क्या, अगर ऐसे पूछ लिया जाए बाएं से किसी अक्षर के बाएं, या फिर ऐसे पूछ लिया जाए दाएं से किसी अक्षर के दाएं, ठीक है। अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आए, या फिर सिचुएशन क्या आए, इसकी उल्टी आ जाए, बाएं से किसी अक्षर के फिर दाएं, या फिर इस तरीके से दाएं से किसी अक्षर के बाएं, अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, देखो, ठीक है। हमने यहां सीखा था अगर दोनों सेम हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। उस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि आगे वाले में से पीछे, ये आपने सीख ही लिया। इसको ध्यान कैसे रखोगे कि कहाँ चीजें घटेगी और कहाँ चीजें प्लस रहेगी, परमानेंट कैसे ध्यान रखोगे, उसकी मैं बात कर रहा हूं। सेम है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। और हमने ये भी सीखा था अलग अलग हैं तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। अब उस बात पे आते हैं जिसके लिए हमने ये लिखा है। ध्यान कैसे रखोगे, कहाँ पर चीजें हमेशा प्लस ही होगी, और ये ध्यान कैसे रखोगे कि कहाँ पर चीजें हमेशा माइनस ही होगी, उसको सीख लो। देखो, माइनस को हम क्या कहते हैं, सबट्रैक्शन, या फिर ऐसा कहते हैं सब्ट्रैक्ट कहते हैं। तो हम कहेंगे
एस का मतलब, एस जो है ना, एस का मतलब क्या है, सेम, एस का मतलब क्या है, सेम, और यहां अगर हम देखें तो एस का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट। तो ये एक छोटी सी बात है जिससे आप अगर कंफ्यूजन हुआ तो आप ध्यान कर लेंगे। एस का मतलब क्या है, सेम, सेम है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट होगा, घटाने की बात होगी। और जैसे ही आपको ध्यान आएगा कि हाँ एक में घटाने की बात है, तो आप कहोगे दूसरे में क्या होगा, सीधी सी बात है प्लस, क्योंकि आपको इतना तो पता ही होगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। तो किस में कैसे ध्यान रखोगे, आप कहोगे एस का मतलब क्या है, सेम है, तो एस का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन या फिर सब्ट्रैक्ट। तो सेम में क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, घटाने की बात होगी। तो दूसरे में आप कह दोगे क्या है, अलग अलग, अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सा सिंपल सा चैप्टर था। इसका कभी कभार सवाल देखने को मिलता है, कभी कभार नहीं भी मिलता। तो हमने 4 बेसिक सी बातें जानी, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।